स्वास्थ्य को दे पहला स्थान, तभी होगा बीमारियों का निदान। देखिए डॉक्टर लाइव न्यूज, रखे आपके स्वास्थ्य का ध्यान। बिहार में डेंगू का कहर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि लोग डेंगू से काफी भयभीत और डरे हुए हैं। कई जिलों में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चिकित्सक बताते हैं कि डेंगू के लक्षण इन्फेक्शन के लगभग 4 या 6 दिन बाद दिखते हैं। डेंगू ज़्यादातर गर्मी के मौसम में होती है, जैसे भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, गर्मी का मौसम है, बारिश भी है। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो कि एडिस नामक मच्छर के द्वारा एक व्यक्ति के शरीर में इस वायरस का प्रवेश होता है और जिसे हम लोग डेंगू कहते हैं। जैसे हाथ है, पैर है, केहूनी के नीचे हो गया, टखनों के नीचे हो गया, घुटने के नीचे हो गया, जो खुला हुआ भाग है। और ज़्यादातर इस मच्छर का काटने का समय दिन के समय में होता है। वहीं डेंगू के वायरस का जो प्रवेश है हम लोगों के मानव शरीर में होती है। मानव शरीर में प्रवेश के बाद बहुत सारे लक्षण हैं। तेज़ बुखार आना, 105-106 डिग्री तक बुखार आता है, सर में तेज़ दर्द रहना, उल्टी होना, मतली की तरह लगना, शरीर अस्वस्थ रहता है, भूख भी नहीं लगता है बहुत लोगों में। ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है कि स्किन पर लाल चकत्ता या रैश भी पाया जाता है। इन सारे लक्षण को देखने के बाद हम लोगों को चाहिए कि इस मौसम में अगर तेज़ बुखार आ रहा है तो हम लोग डेंगू का जांच अवश्य कराएं। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स तेजी से घटता है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। विशेषज्ञ बताते हैं कि शरीर का प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होना चाहिए। सबसे ज्यादा खराब बात इसमें यह है कि ये शरीर के जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो प्लेटलेट्स कण होते हैं हमारे अंदर, जो खून के संचार में वाहक होते हैं, खून के संचार को नियंत्रित करने के वाहक होते हैं, और जिनका जीवन काल जो होता है वो 1 से 3 दिनों का ही मात्र होता है, उस पर तेजी से आक्रमण करते हैं और प्लेटलेट्स की कमी ला देते हैं। प्लेटलेट्स की कमी नॉर्मली जो हमारे बीच में प्लेटलेट है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल्स प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होना चाहिए। अगर ये घटते हुए नीचे चले जाते हैं तेजी से, और अगर 40,000 से नीचे इनकी मात्रा पहुंच जाती है प्रति घन मिलीमीटर, तो ये खतरनाक हो सकते हैं। 20,000 से अगर कम होते हैं तो ये डेडली होते हैं। 10,000 से नीचे जो है वो बहुत ही घातक होते हैं। टेस्ट में कंफर्म हो जाए कि मरीज को डेंगू है तो तुरंत चिकित्सक की देखरेख में उसका उचित इलाज कराएं। जो कि अगर बहुत जल्द ही किसी को बुखार हुआ है तो NS1 पॉजिटिव हो सकता है, IgM IgG पॉजिटिव भी आता है। तो कोई भी एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग उसे डेंगू का लक्षण मानते हैं। बिना डॉक्टर के सलाह का कोई भी दवा का उपयोग न करें। अगर आप एस्प्रिन या कोई भी तरह के दर्द का दवा लेंगे तो प्लेटलेट की संख्या में जो इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिड्यूस नंबर आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए किसी भी निकटवर्ती चिकित्सक से परामर्श स्थापित करने के बाद ही डेंगू का इलाज करें। दूसरा, डेंगू से बचाव बहुत जरूरी है। जितना हो सके आपको मॉस्किटो रेपेलेंट्स मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को शाम होने से पहले बंद करें। शरीर को पूरी तरह से कवर करके रखें। कूलर या गमलों में पानी को समय समय पर बदलते रहें। दूसरा, ये इस तरह का जो मच्छर एडिस मच्छर है, इसका प्रजनन कोई भी ऐसे जल स्रोत पर होता है जो कि बहाव जिसमें नहीं है, स्टैग्नेंट वाटर है, अस्थिर है। जैसे गमले में पानी है, कूलर ज़्यादातर लोग प्रयोग करते हैं, पानी अगर नहीं बदलते हैं तो उसमें अस्थायी रूप से पानी जमा रहता है, तो उसमें मच्छर का प्रजनन जो है तेज़ी से होता है। छत के ऊपर अगर कहीं नाली नहीं है, छत पर पानी जमा हुआ है, तो उसमें इस तरह के मच्छर का प्रजनन हो सकता है। नाली जाम अगर हो गया है, बहुत दिनों से वहाँ जल जमाव बना हुआ है, गड्ढे हैं बारिश के मौसम में जहाँ जल जमाव बना हुआ है, कहने का मतलब है कि जहाँ भी जल जमाव है, इस तरह के एडिस मच्छर के प्रजनन का रफ्तार जो है काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होती है। और इस डेंगू होने के दौरान चिकित्सकीय परामर्श के बाद ही मरीज को दवा दें। यदि इलाज में पूरी सावधानी बरती जाए तो किसी भी बड़ी अनहोनी से मरीज को बचाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डॉक्टर लाइव न्यूज।